हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा लेके आ गया हूं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे बायोलॉजी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। बेटा ये टॉपिक अपने एवोल्यूशन के चैप्टर का टॉपिक है। एवोल्यूशन में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्टली और फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। उसमें से ही ये टॉपिक है, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि बेटा एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। सारे मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं। इसके बाहर बेटा बोर्ड्स कुछ डिमांड नहीं करेगा। ये पूरा कंसेप्ट भी है और इन अ फॉर्म ऑफ ये ऐसे ही तुम्हें आंसर राइट करना है। डायग्राम्स को छोड़ के तुम थियोरी पॉइंट्स में प्रॉपर आंसर राइट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते बेटा आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। बेटा यहां पे बात कही गई है 1850s की। 1850s में बेटा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये बात है। बेटा ट्रीज पे मॉथ्स रहते थे। दो टाइप्स के मॉथ रहते थे सर, व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ। व्हाइट मॉथ रहता था और ब्लैक मॉथ रहता था। व्हाइट मॉथ को क्या बोला जाता है बेटा? बिस्टन बिटुलेरिया। एनसीईआरटी में नहीं है, बिस्टन बिटुलेरिया। ब्लैक मॉथ को क्या बोला जाता था बेटा? बिस्टन कार्बोनेरिया। ब्लैक है इसलिए कार्बन ब्लैक रहता है, कार्बोनेरिया ब्लैक, बिस्टन बिटुलेरिया व्हाइट। तो इसमें क्या हुआ बेटा, यहां पे नो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले बेटा यहां पे पॉल्यूशन नहीं था। बेटा मैंने क्या बोला, यहां पे पॉल्यूशन नहीं था सर। पॉल्यूशन यहां पे नहीं था। पॉल्यूशन नहीं था इसलिए बेटा ट्री के बार्क्स पे लाइकन्स ग्रो कर रहे थे। सर लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। एल्गे और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन्स बनाता है। लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। सर पोल्यूशन के ये इंडिकेटर्स क्यों होते हैं? These are indicators of pollution because ये बेटा polluted एरिया में ग्रो नहीं करते, ये नॉन polluted एरिया में ग्रो करते हैं। यहां पे बेटा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले यहां पे बेटा pollution नहीं था। pollution नहीं होगा इसलिए लाइकन्स ग्रो करेंगे। यस सर, लाइकन्स ग्रो करेंगे, बार्क को कवर कर देंगे। लाइकन्स का कलर कैसे होता है सर? व्हाइटिश ब्राउनिश टाइप का कलर होता है। तो सर अगर ये कवर हो गए बार्क पे तो ये व्हाइट मॉथ है और ये ब्लैक मॉथ है। तो व्हाइट मॉथ कैमोफ्लाज कर जाता है लेकिन ब्लैक मॉथ नहीं कर पाता। इसलिए प्रीडेटर्स जब भी आते हैं तभी वो ब्लैक मॉथ को पकड़ के लेके जाते हैं। सर अभी आपने क्या बोला? लाइकन्स बढ़ गए। लाइकन्स क्यों बढ़ गए बेटा? पॉल्यूशन कम था इसलिए लाइकन्स बढ़ गए। उन्होंने बार्क पे कवर कर लिया, उनका कलर व्हाइटिश टू ब्राउनिश था। व्हाइट मॉथ बच गई, छुप गई, लेकिन ब्लैक मॉथ नहीं बच पाया, उन्हें प्रीडेटर ने उठा के ले गए। इसलिए बेटा लाइकन्स कवर द बार्क, white moth are selected by nature as they can camouflage themselves, while black moth were not selected because they got predated. सर ये हमें समझ में आ गया बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s की बात थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी और चालू थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब भाई फैक्ट्रीज का बनना, सारी चीजें चालू हो गई, फैक्ट्रीज बनना, इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन होना। उससे क्या हो गया बेटा? पॉल्यूशन बढ़ गया। सर पॉल्यूशन बढ़ गया, उससे क्या हुआ बेटा? पॉल्यूशन बढ़ गया। पॉल्यूशन बढ़ गया तो बेटा लाइकन्स डिसअपियर्ड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, इसलिए जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां से लाइकन्स गायब हो जाएंगे। यस सर। अभी क्या हुआ बेटा? ट्री बार्क टर्न्ड ब्लैक। सर ब्लैक क्यों हुई? स्मोक निकल रहा था, इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा था, उसने बार्क को कवर कर लिया, कार्बन ने बार्क को कवर कर लिया, सूट जिसको अपन बोलते हैं काजल, जो आप लड़कियां लगाते हैं, ब्लैक कलर का कार्बन होता है, वो
बार्क पे कवर हो गया, इसलिए ब्लैक मॉथ कैमोफ्लाज कर पाई, लेकिन व्हाइट मॉथ प्रीडेटेड हो गई। उल्टा हो गया, अभी ब्लैक मॉथ छुप पा रही थी लेकिन व्हाइट मॉथ प्रीडेटेड हो रही थी। तो मैंने क्या लिखा, ब्लैक मॉथ वर सिलेक्टेड बाय नेचर एज नाउ दे कैन कैमोफ्लाज देमसेल्व्स, while white moth were not selected because they got predated। यहाँ पे बेटा दो कॉन्ट्रास्टिंग केसेस अपन ने डिस्कस किए कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट मॉथ सिलेक्ट हो रहे थे क्योंकि वहां पे लाइकन ग्रो कर रहा था बार्क पे। लाइकन उसी जगह पे ग्रो करता है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो जाती है वैसे बेटा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, लाइकन्स गायब हो जाते हैं, बार्क ट्री का ब्लैक कवर हो जाता है, इसलिए ब्लैक मॉथ छुप पाती है और व्हाइट मॉथ को पकड़ के लेके जाया जाता है। समझ में आया सर? ये किसके ऑपरेशंस में होता है, यानी ऑपरेटिव बाय विच फोर्स? बेटा एनसीईआरटी में 3 ऑपरेटिव्स यानी 3 चीजें दिए हैं जिससे नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। पहला तो बेटा स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, यानी मीन वैल्यू सिलेक्टेड होती है। दूसरा क्या बेटा, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट हो रही है वन एट अ टाइम। तीसरा क्या दिया है बेटा, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, यानी एक्सट्रीम पीक सिलेक्ट हो, एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट हो व्हाइल मीन वैल्यू सिलेक्टेड ना हो। यस सर, ये किसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ये मेंशन कर सकते हो तुम बेटा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का ये एग्जांपल है। सर कैसे? यहाँ पे बेटा व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पे व्हाइट मॉथ बढ़ रहा था, व्हाइट मॉथ को फेवर किया जा रहा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसलिए बेटा व्हाइट मॉथ वर सिलेक्टेड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक फिनोटाइप सिलेक्टेड हो रहा है इन वन डायरेक्शन सिलेक्शन है, तो ये बेटा डायरेक्शनल का एग्जांपल है, व्हाइट मॉथ्स आर सिलेक्टेड। लेकिन बेटा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1920s में ब्लैक मॉथ्स वर सिलेक्टेड, मतलब ब्लैक वाला फिनोटाइप सिलेक्ट हो रहा है, यानी एक तरफ ये ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, यानी अगेन ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे ब्लैक मॉथ सिलेक्ट हो रहे हैं इन 1920s। ये बेटा अपना हो जाता है पूरा टॉपिक, मैंने क्रिस्प वे में एक्सप्लेन किया है, 7 to 8 मिनट्स में अपन ने ये टॉपिक बेटा समझ लिया है। इसमें बेटा 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं कैसे लिखना है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में लिखना है तुम्हें, तो बेटा 3 से 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में 2 तुम्हें लिखना है। पहले लिखना बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या क्या हुआ सर, क्या क्या हुआ, दोहराते जाओ मेरे साथ। क्या क्या हुआ बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पॉल्यूशन कम था तो बेटा वहां पे लाइकन्स का ग्रोथ हो गया, लाइकन्स बार्क पे कवर कर गए, इसलिए बेटा व्हाइट मॉथ वर सिलेक्टेड व्हाइल द ब्लैक मॉथ्स गॉट प्रीडेटेड, ऐसे लिख सकते हो। फिर बेटा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आई, पॉल्यूशन बढ़ गया तो बेटा लाइकन्स खत्म हो गए। लाइकन्स आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, अगर जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते, लाइकन्स खत्म हो गए। इंडस्ट्रीज आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज आ गए, इंडस्ट्रीज के वजह से बेटा बार्क पे सूट डिपॉजिट होने लगा, ब्लैक कलर का सूट डिपॉजिट होने लगा, उसके कारण ब्लैक मॉथ ज्यादा फेवर होने लगे, व्हाइट मॉथ वो बेटा प्रीडेट होने लगे, वो प्रीडेशन के चक्कर में बेटा उनका नंबर कम हो गया और ब्लैक मॉथ को नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, वाइल व्हाइट मॉथ को नहीं किया। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे लिखेंगे सर, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट किया गया नेचर ने, इसलिए एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है। दूसरे केस में लिखेंगे सर, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक मॉथ को सिलेक्ट किया जा रहा है, यानी अगेन एक फिनोटाइप को सिलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। ये बेटा दोनों केसेस हो जाते हैं, ये दोनों केसेस मैंने मेंशन कर दिए हैं। इतना अगर तुम 3 मार्कर क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करोगे, एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो तेरा आधा मार्क भी कट कर दे। समझ में आ गया सर?
ऐसे ही बेटा और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के टॉपिक्स में प्रिपेयर कर रहा हूं। तब तक के लिए बेटा कीप स्टडिंग, और 25th का पेपर बेटा फोड़ना है अपने को। और लास्ट में एक सब्सक्राइबर ने अपने को कमेंट किया कि सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दो। तो बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करना है आपको, डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, उसके जो बॉन्डिंग्स है वो अच्छे से करना है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या डिफरेंसेस है वो अच्छे से करना है। फिर बेटा जो आपका वॉटसन एंड क्रीक मॉडल है वो अच्छे से करना है, वो इंपॉर्टेंट मॉडल है। और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ द प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया मेसेल्सन स्टाल का हो गया, जो सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स थे जिसमें बेटा रेप्लिकेशन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, तीनों इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बेटा थियोरेटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बेटा थियोरेटिकल पॉइंट पूछ सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एज सच कुछ नहीं आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म बस वहां पे ठीक से करना है। वीएनटीआर, एसटीआर क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, उसका देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई विल मेक अ वीडियो इफ आई गेट सम टाइम। लेकिन बेटा आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से करना, क्योंकि बेटा 2-3 सालों में इससे बहुत क्वेश्चन आए। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।